हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका को जानने से पहले मानव शरीर क्या है और मानव शरीर कैसे बना है। दोस्तों, मानव शरीर एक जीवित मशीन है जिसमें बहुत तरह के तंत्र सिस्टम होते हैं जिससे हमारा शरीर संचालित होता है और हम जीवित रहते हैं। तो मानव शरीर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद फिर हमारा बॉडी बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, मानव शरीर समूह का एक शारीरिक तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र का निर्माण करता है और अनेक तंत्र संयुक्त रूप से मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका मानव शरीर की लघुत्तम एवं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जिसे जीवन का निर्माण खंड कहते हैं। इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। मानव शरीर तथा शरीर विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए शरीर की लघुत्तम इकाई, जिसको हम कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में उसको सेल कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। तो हम शुरू करते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है, सेल को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव सेल को लगभग शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, लगभग 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, हिंदी में उसको नाभिक कहा जाता है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्मा, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस के विषय में, हम बातें करते हैं। तो यह मध्य स्थित होता है, जिसको हम नाभिक, मतलब ये आपका जो बीच का जो नाभि होता है उसको जो है नाभिक इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है, जिसको इसको न्यूक्लियस जो अंग्रेजी में उसको कहा जाता है। तो यह मध्य में स्थित होता है, यानी बीच भाग में, पूरे पेट के बीच में स्थित होता है तथा कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये हमारे बॉडी में जितना जो सेल है, जितना भी कोशिका है, यही नाभिक जो है उसको नियंत्रित करता है। उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और इसमें क्रोमोसोम के 31 युग्म पाए जाते हैं, किसमें? सेल में पाए जाते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम तथा 1 युग्म लिंग, जिसको हम क्रोमोसोम X व Y होता है। क्रोमोसोम में दानेदार संरचना समाविष्ट होती है जिसे जीन कहते हैं। प्रत्येक जीन शरीर के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक जीन का निर्माण राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल द्वारा होता है। हम बात करें साइटोप्लाज्मा, जिसको हम हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह नाभिक के चारों ओर विद्यमान अर्ध घन द्रव्य सेमी सॉलिड है। इसमें असंख्य अति सूक्ष्मदर्शी कण विद्यमान होते हैं। नंबर 3 है सेल मेम्ब्रेन। यह एक पतला आवरण है जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर विद्यमान होता है। कोशिका को उसके विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह अपने आसपास से वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन प्राप्त करती है। इसे ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। यह कोशिका झिल्ली के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जित करती है। अब हम बात करेंगे टिश्यू, जिसको हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। यह विशिष्ट क्रिया को करने वाली अनेक कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, जैसे उपकला ऊतक, जिसको हम अंग्रेजी में इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। हम बात करें इपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो दोस्तों, जिसको हम उपकला टिश्यू कहते हैं, यह शरीर के भीतरी तथा बाहरी आवरण का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए चमड़ी तथा श्लेष्मक झिल्ली, जिसको हम मुकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आपने समझे, इपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, यह
शरीर के बाहरी चमड़ी तथा श्लेष्मा झिल्ली का निर्माण करता है। अब संयोजी ऊतक जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि यह विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। एक ऊतक दूसरे ऊतक तीसरे यानी एक ऊतक यानी सभी को एक दूसरे से कनेक्टिविटीज होता है, यानी ऊतकों को जोड़ता है तथा संयोजन प्रदान करता है। यथा जैसे रक्त हो गया, अस्थि जिसको हम बोन कहते हैं, उपास्थि होता है, वसीय ऊतक होता है। मस्कुलर टिश्यू, ये कोशिकाएं संकुचित हो सकती हैं और इस प्रकार शरीर की गति में सहायक होता है। हम इसका मसल जब हम लोग चलते हैं तो मांसपेशियां आगे जाता है, फिर हम लोग आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर अपने पैर को बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि मांस कभी आगे बढ़ता है कभी, यानी कि वह गति प्रदान करता है। मांसपेशियां शरीर की गति प्रदान करता है। बात करें नर्वस टिश्यू, तो तंत्रिका प्रणाली ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो संदेशों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगले वीडियो में मैं बातें करूंगा मानव शरीर का संगठन कैसे हुआ, हमारा शरीर किस किस तंत्र के मिलने से बना है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, अगर आप मेडिकल की तैयारी करते हैं, आप मानव शरीर रचना के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, पूरा देखें ताकि आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो अगले वीडियो में बात करूंगा मानव शरीर का संगठन। थैंक यू वेरी मच।